नमस्ते। मैं राजेंद्र कुमार सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस कक्षा में हम भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है, पिछली कक्षा में हमने भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित और कठोर संविधान के ऊपर चर्चा की थी। उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम संविधान के अन्य संघात्मक लक्षणों, जिनके अंदर नंबर 2 पे आता है द्वैध शासन या दोहरा शासन, पर चर्चा करेंगे। द्वैध शासन या दोहरा शासन संघात्मक शासन की एक विशेषता है या परिसंघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता या लक्षण है। एकात्मक राज्य में एक सरकार होती है और वो होती है राष्ट्रीय सरकार। संघात्मक या परिसंघीय राज्य में 2 सरकारें होती हैं, एक राष्ट्रीय या परिसंघीय सरकार और दूसरी प्रत्येक राज्य या गठक की राज्य की सरकार। इस तरह से संघात्मक राज्य में 2 सरकारें होती हैं। संघात्मक राज्य में स्थानीय उपखंड बनाए जा सकते हैं। ऐसे स्थानीय उपखंडों को स्वायत्तता प्रदान की जा सकती है या की जाती है, लेकिन ये जो स्वायत्तता प्रदान की जाती है वो राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत की जाती है और राष्ट्रीय सरकार को ये विवेकाधिकार या विशेषाधिकार प्राप्त होता है कि जब चाहे वो इन शक्तियों के प्रत्यायोजन को वापस ले सकती है और उनकी स्वायत्तता खत्म कर सकती है। जबकि संघात्मक या परिसंघीय राज्य में कई राज्य मिलकर के एक राज्य का निर्माण करते हैं। संघात्मक राज्य की अधिकारिता समान हित के विषयों पर होती है, जबकि संगठक राज्य अन्य विषयों के बारे में संगठक राज्यों को अन्य विषयों के बारे में स्वायत्तता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि परिसंघीय राज्य में समान हित के जो विषय होते हैं वो परिसंघीय सरकार को प्रदान कर दिए जाते हैं और अन्य जो बचे हुए शक्तियां विषय होते हैं उनके अंदर संगठक राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की जाती है। संघात्मक शासन में संगठक राज्य परिसंघीय सरकार के अभिकर्ता नहीं होते। संघीय शासन में सरकार और राज्यों की सरकारें दोनों ही अपने अपने प्राधिकार या शक्तियां एक ही स्रोत से प्राप्त करती हैं, अर्थात देश के संविधान से प्राप्त करती हैं। अर्थात संघीय सरकार और संघ के गठक राज्यों की सरकारें दोनों ही अपने जो प्राधिकार या जो शक्तियां प्राप्त करती हैं उन दोनों का स्रोत एक होता है और वो होता है संविधान। और दूसरी ओर संगठक राज्यों को परिसंघ से अलग होने का अधिकार नहीं दिया जाता है या उनको विलग होने का अधिकार नहीं होता है। इस तरह से परिसंघीय शासन व्यवस्था में दोहरी या सरकार या दोहरे शासन या द्वैध शासन पाया जाता है। तीसरा जो लक्षण है संघात्मक शासन व्यवस्था का, भारतीय संविधान का के जो संघात्मक लक्षण है उनमें तीसरा जो लक्षण आता है वो है संविधान की सर्वोच्चता। परिसंघीय राज्य का जन्म
संविधान से वैसे ही होता है जिस तरह से निगम की उत्पत्ति उसके सर्जनकर्ता अधिनियम से होती है। संघीय शासन में प्रत्येक शक्ति, विधायिका, कार्यपालिका या न्यायिक शक्ति, चाहे वह परिसंघ की हो या संघ राज्यों की, वो संविधान के अधीन होती हैं और संविधान के द्वारा नियंत्रित होती हैं। हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान की तरह यह घोषित नहीं किया गया है कि संविधान सर्वोच्च होगा, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है। इसके प्रावधान सभी सरकारों पर बाध्यकारी हैं। इसके प्रावधान सभी सरकारों यानी केंद्र सरकार यानी परिसंघीय सरकार और घटक राज्यों की सरकार दोनों पर बाध्यकारी हैं। सभी शक्तियों का स्रोत संविधान है और केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता और ना ही इसके विरुद्ध कोई कानून बनाया जा सकता है। इस तरह से भारत का संविधान भारतीय परिसंघ में भारत का संविधान एक सर्वोच्च संविधान है। धन्यवाद।